कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ऑफिस से लौटकर सूरज रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। दिव्या पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, सूरज क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो आप। पूछती हूँ टाल देते हैं, प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि दिव्या को उम्मीद कम थी कि सूरज कुछ बताएगा, फिर भी वो सूरज की हथेली को अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार सूरज ने दिव्या की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रसन्न भाव लिए सूरज दिव्या के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से हैरान दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार सूरज ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला, मैं सहकर्मी पूजा से प्यार करता हूँ, और वो भी हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना। बात पूरी होने तक दिव्या सूरज का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही सूरज है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित दिव्या ने अपनी इच्छाओं को मारकर घर को और सूरज के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज दिव्या की आंखें रो रो कर सूज गई थी। दिव्या का दिमाग शून्य हो चुका था। दिव्या ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे चीकू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। दिव्या ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। सूरज चुपचाप खड़ा था। दिव्या ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था, तो इसकी लीगली मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा सूरज घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य दिव्या से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही सूरज वापस दरवाजे पर था। दिव्या, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए सूरज कहता जा रहा था। वो पूजा मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो दिव्या ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ जाने लगी। पीछे पीछे सूरज उससे माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो सूरज, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ था। अब तुम सिर्फ एक अनजान व्यक्ति हो, कहकर दिव्या चीकू को लेकर अपने कमरे में चली गई। कहानी से शिक्षा, एक औरत जब शादी करके आपके घर आती है तो वह अपने माँ बाप और सब रिश्तों को छोड़ कर आती है और आपके लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। वह बस आपसे यही उम्मीद करती है कि आप भी उसके लिए वफादार रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।